नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम विटामिन की कमी से होने वाले विभिन्न अभावग्रस्त रोगों की चर्चा या उनके संबंध में इस क्लास में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, जो विटामिन्स जो होते हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। ये हमें विभिन्न रोगों से बचाते हैं। सबसे पहले विटामिन ए। तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी और संक्रमणों का खतरा बना रहता है। इसकी कमी से जीरोप्थेल्मिया नामक रोग भी विटामिन ए की कमी से हो जाता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है। विटामिन B1, B2, B3, B5, B9, B12, B6 ये सब कॉम्प्लेक्स विटामिन है, यानी कि विटामिन बी के ही प्रकार है। तो B1 की कमी से बेरी, B2 की कमी से त्वचा का फटना और आंखों का लाल होना, जबकि विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा यानी कि त्वचा दाद या 4D सिंड्रोम रोग हो जाता है। विटामिन B5 बाल सफ़ेद होना, मंद बुद्धि होना, ये विटामिन B5 की कमी से। विटामिन B6 एनीमिया, त्वचा रोग इत्यादि विटामिन B6 की कमी से हो जाता है। विटामिन B7 लकवा, शरीर में दाग, बालों का गिरना, ये विटामिन B7 की कमी से होता है। विटामिन B11 एनीमिया, पैचिस रोग यानी कि डिसेंट्री, विटामिन B11 की कमी से होता है। तो इस तरह से जो विटामिन B1, B2, B3, B5, B9, B7, B11, B9 भी है इसमें। तो B12 की बात करते हैं, जिसका रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। एनीमिया रोग इसकी कमी से होता है। पांडु रोग भी कहते हैं इसको, या पांडु रोग भी इसकी कमी से होता है। अब देखिए, विटामिन जो सी है उसकी कमी से स्कर्वी और मसूड़ा का फूलना और मसूड़ों से खून आना विटामिन सी की कमी से होता है। मसूड़ों का फूलना और मसूड़ों पर खून आना। और विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है आंवला या खट्टे पदार्थ, जैसे खट्टे फल, सिट्रस फल जैसे नींबू, संतरा वगैरह। विटामिन डी रिकेट्स, बच्चों के अंदर ऑस्टियोमलेशियसिस रोग हो जाता है विटामिन डी की कमी से। रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया ये वयस्क के अंदर होता है और रिकेट्स जो होता है वो बच्चों में होता है। तो इस प्रकार विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है और ऑस्टियोमलेशिया जो होता है ये वयस्क व्यक्तियों में होता है। विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत है जो कि हमें फ्री में उपलब्ध होता है सूर्य के प्रकाश से, यानी कि सूर्य का प्रकाश इस पृथ्वी पर विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत है। अगला है विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों, विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति कम हो जाती है, यानी कि जनन क्षमता कमज़ोर हो जाती है विटामिन ई की कमी से। अतः विटामिन ई जनन अक्षम या असक्षम हो जाना, जनन शक्ति का कमज़ोर हो जाना विटामिन ई के अभाव से। अगला विटामिन है विटामिन के। तो दोस्तों, जो विटामिन के है, रक्त का थक्का ना बनना। यदि किसी स्थान पर हमारी चोट लग जाती है तो वहाँ से ब्लड बहता रहता है, उसका थक्का नहीं बनता है। तो ये विटामिन के की कमी से होता है, यानी कि विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। अतः विटामिन के भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी चोट लग जाती तो उस समय अत्यधिक ब्लड बहेगा, जिससे हमारी मृत्यु भी हो सकती है। अतः विटामिन के का सेवन भी हमें करना चाहिए। विटामिन के भी पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। तो दोस्तों, विटामिन ए, विटामिन बी के अंदर जो विभिन्न प्रकार के विटामिन में B1, B2, B3, B7, B9, B12, B11 ये सब विटामिन बी के ही प्रकार है। अतः इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अगर कोबाल्ट धातु का पूछा जाए कि कोबाल्ट धातु किस विटामिन में पाई जाती है, तो विटामिन B12 यानी कि विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। विटामिन सी खट्टे फल इसका महत्वपूर्ण सोर्स है, जैसे आंवला, नींबू इत्यादि। स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना विटामिन सी की कमी से। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है बच्चों के अंदर, जबकि वयस्क के अंदर ऑस्टियोमलेशियसिस या ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। इसमें जो हड्डियाँ जो होती है
वो पोर्स यानी कि छिद्रित हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। तो विटामिन ए, रतौंधी, संक्रमणों का खतरा, जीरप्थेल्मिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।